नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेडिक्विज हब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। चलिए शुरू करते हैं अपने एमसीक्यू इमेज बेस्ड। उससे पहले आपसे फिर से वही रिक्वेस्ट है, एक बार अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए ताकि हम इसी तरह आपके लिए मोटिवेट होकर और क्वेश्चन बना सकें। चलो लेते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये है आपकी इमेज और ऑप्शन लेते हैं अपन। पहला है वेंटिलेटर सर्किट, बिल्कुल ये लग वैसा ही रहा है, हो भी सकता है। चलिए अगले ऑप्शन देख सकते हैं। सक्शन सर्किट बिल्कुल अलग होता है, जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। सक्शन सर्किट अलग था, यांकुर सक्शन के बारे में समझाया भी था आपको। थोरेसिक ट्यूब, थोरेक्स का इसमें स्ट्रक्चर होता है, या थोरेक्स के जो पैनल्स होते हैं वो अपने को दिखते हैं ट्यूब के, तब अपन मानते हैं ये थोरेक्सिक ट्यूब नहीं है। देन ब्रोंकोस्कोपी ट्यूब, वो भी नहीं है, उसके लिए एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है। ये फ्लेक्सिबल है लेकिन वैसी फ्लेक्सिबल नहीं है जो ब्रोंकस में जा सके। सो द राइट आंसर इज ए, वेंटिलेटर सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आजकल बड़े हॉस्पिटल में कम देखने को मिलता है, लेकिन छोटे हॉस्पिटल में ये इंस्ट्रूमेंट बहुत देखने को मिलता है। बड़े हॉस्पिटल में भी एमओटी वगैरह में देखने को मिलता है, माइनर ऑपरेशन थिएटर्स वगैरह में, या माइनर जहाँ भी प्रोसेसर होते हैं। लीजिए आपके सामने ऑप्शंस है। एनाटॉमिकल वेस्ट डिस्पोजल, तो इसको एग्जामिनर ने जानबूझ के ऐसा ऑप्शन दिया है ताकि आदमी कंफ्यूज हो जाए। वो येलो ही बायोमेडिकल वेस्ट का कंटेनर होता है जिसके अंदर अपन एनाटॉमिकल वेस्ट डिस्पोजल डालते हैं। ये भी येलो है लेकिन ये कुछ अलग है, डिस्पोज के लिए नहीं है, अलग डिस्पोज के लिए है, वेस्ट नहीं है इसमें। प्लास्टिक वेस्ट डिस्पोजल, ये भी BMW का है लेकिन इसको अपन डालते हैं अपने रेड कंटेनर में। ग्लास वेस्ट डिस्पोजल जो कि अपने ब्लू कंटेनर वगैरह में जाते हैं। ये है अपने नीडल कटर, इसके अंदर नीडल डाली जाती है जो यूज नीडल होती है, और इसको ऊपर से मूव किया जाता है तो वो नीडल कट हो जाती है और इसके अंदर डिस्कार्ड हो जाती है। सो द राइट आंसर इज नीडल कटर डी। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है और आपको पता भी होना चाहिए। कुछ कुछ इमेजेस ऐसी होती है कि कुछ चीज़ों के कंसेप्ट लॉजिक आप जैसे, ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में स्टूडेंट हैं जो बेचारे अप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट अपने, तो वो स्टूडेंट होते हैं ज़्यादातर जिनको प्रैक्टिकली एक्सपोज कम होते हैं। तो प्रैक्टिकली एक्सपोज लोगों को तो आइडिया रहता है, बहुत सारी चीज़ें हाथ से देख लेते हैं, आंखों से देख लेते हैं, तो हाथ से यूज़ लेते हैं तो पता चल जाता है। लेकिन जिन लोगों ने थियोटिकल चीज़ें ज़्यादा पढ़ी है, प्रैक्टिकली चीज़ें नहीं है, उनकी मदद के लिए हम यहाँ बैठे हैं। तो आपको कुछ चीज़ें रट लेनी है, यूँ समझे आप, सिंपल सा कंसेप्ट है। बहुत सारी चीज़ों के लॉजिक नहीं होते हैं, कुछ नहीं होता, लेकिन जब भी आप सेलेक्ट होकर फील्ड में आएंगे आपको बड़ी चीज़ें ईजिली लगेगी। अच्छा ये वो था जिस समय हम उस समय ऐसे पढ़ते थे। तो जब पता है आपको बढ़िया है, नहीं पता है तो उनको याद कर लीजिए, रट लीजिए और कुछ समझ लीजिए, धीरे धीरे ईजी हो जाएगा। सो इमेज है अपने सामने। पहली है लीवर बायोप्सी। लीवर बायोप्सी गन ऐसी नहीं होती, एक अलग गन होती है। BM बायो सॉरी बोन मेरो बायोप्सी, बिल्कुल ये बोन मेरो बायोप्सी ही है। ये मैं एक दो बार और भी समझा चुका हूँ, फिर भी ये क्वेश्चन वापस लिया है। चलो नेक्स्ट लेते हैं। रीनल बायोप्सी, बिल्कुल ये रीनल बायोप्सी नहीं है। टिश्यू बायोप्सी, ये वैसी नहीं होती। टिश्यू बायोप्सी गन का मैंने लास्ट वीडियो में एक इमेज बताई थी, वो होती है। सो द राइट आंसर इज बोन मेरो बायोप्सी। ये दिया गया है, मोस्ट कॉमन है, CPR में यूज़ होता है, सारी चीज़ों में यूज़ होता है, जब भी इमरजेंसी अवेलेबिलिटी हो इमरजेंसी की तब भी। सो दो ऑप्शन लेते हैं अपन। पहला ऑप्शन है डिफिब्रिलेटर, बिल्कुल डिफिब्रिलेटर ही है ये। कार्डियक मॉनिटर नहीं, कार्डियक मॉनिटर ऐसा ही होता है, कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन उसके नीचे चार्जिंग पॉइंट, नीचे इसके पोल नहीं होते हैं जो कि दो नीचे लगे हुए हैं ऑलरेडी। ECG मशीन, बिल्कुल ECG मशीन ऐसी नहीं होती, उसके अलग से इलेक्ट्रोड वगैरह सारे अपने को अलग से नोटिस होते हैं और वो मॉनिटर फॉर्म में नहीं होती, अलग उसका पैनल होता है। ABG एनालाइजर थोड़ा थोड़ा ऐसा ही होता है वो, लेकिन उसके चार्जिंग पोल नहीं होते हैं जो नीचे दे रखे हैं, जिससे अपन चार्ज डिलीवर करते हैं पेशेंट को। सो द राइट आंसर इज ए, कार्ड डिफिब्रिलेटर। नेक्स्ट, ये मशीन मोस्ट कॉमन है, आजकल एडवांस तरीके से भी आ गई है ये। इसके और भी बहुत सारी इमेजेस होती हैं, इन फ्यूचर आपके लिए और अलग तरह से जो एडवांस मशीन है उनकी भी फ़ोटो मैं आपको इमेज के तौर पे दिखाऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ये पुरानी मशीन है जो चलती आ रही है। पहला ऑप्शन है रेडियंट वार्मर। वार्मर के ऊपर वार्मिंग कैबिनेट होता है, सक्शन कैबिनेट नहीं। ये सक्शन मशीन, बिल्कुल इसमें सक्शन ही है, ये सक्शन मशीन ही है। नेबुलाइजर छोटा सा होता है, इतना बड़ा नहीं होता है, और आपने देखा हुआ भी है, इसका भी क्वेश्चन आएगा आपके सामने। पोर्टेबल वेंटिलेटर, एक छोटा सा वेंटिलेटर होता है, जब भी पेशेंट को कभी हमें किसी वार्ड से ICU वगैरह में या किसी ICU से कहीं भी शिफ्ट करना हो, जब वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट हो तो पोर्टेबल वेंटिलेटर होता है जिनको यूज़ किया जाता है। इन सब के क्वेश्चन आपको फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। सो द राइट आंसर इज बी, सक्शन मशीन। ये जो सर्जिकल फील्ड में काम करते हैं OT वगैरह में, उनको देखते ही समझ में आ गया होगा ये क्या है। सो ऑप्शन लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर, थर्मोमीटर ऐसा नहीं होता, आप सबने देखा होगा। इलेक्ट्रॉनिक टोनोमेट्री, वो भी नहीं होती ऐसी। कोटरी मशीन, बिल्कुल कोटरी मशीन, इसमें ऑप्शन दिया है एग्जामिनर ने अपने साथ, ये आए हुए क्वेश्चन है सारे। फिर है इलेक्ट्रॉनिक ICP मॉनिटर। ICP मॉनिटर बिल्कुल इंट्राक्रैनियल प्रेशर मॉनिटर होता है, वो बिल्कुल मॉनिटर की तरह होता है, इस तरह से पेंसिल आकार का नहीं होता है।
सो इस क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर सी है, कोटरी मशीन। ये मशीन नहीं है एक्चुअली, ये एक मोनोपोलर केबल है, मोनोपोलर जिसमें साथ में लगा हुआ है, कोटरी है ये। सो राइट आंसर सी, कोटरी मशीन। ये जिसने वार्ड में काम किया हो, आईसीयू में काम किया हो, इमेज देखते ही पता चल जाता है ये क्या है। फिर भी अपन ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट, फीडिंग बैग। फीडिंग बैग भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन फीडिंग बैग नहीं बोलेंगे इसको, खाली बैग होता है फीडिंग बैग है, इसके अंदर कुछ और है तो ऑप्शन और लेते हैं। टीपीएन, टीपीएन मतलब होता है टोटल पेरेंटल बैग, बिल्कुल पेरेंटल न्यूट्रिशन जो देता है, बिल्कुल इसमें टीपीएन ही है ये। बहुत जो पेशेंट कुछ जो ले नहीं पाते हैं, ओरली वेंटिलेटर पे होते हैं या ज़्यादा सिक होते हैं, उनको अपन टीपीएन देते हैं, वो बैग यही है। आईवी बैग सिंपल सा होता है, आपको पता ही, वो नहीं है। प्रेशर मॉनिटरिंग बैग जब आर्टेरियल लाइन वगैरह अगर लगाते हैं उस दौरान ये होता है, लेकिन ये वो नहीं है, उसमें प्रेशर मॉनिटर बैग अलग से बैग दिखता है। सो द राइट आंसर इज़ बी, टीपीएन बैग। ये गायनिक ओटी में प्रोसेसर के दौरान यूज होने वाला इंस्ट्रूमेंट है, देखते ही समझ में भी आ रहा होगा, मोस्ट कॉमन है, बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया है। आयरिज स्पेकुलम फर्स्ट ऑप्शन दिया है, ये वो नहीं है। आयरिज स्पेकुलम पेप स्पीयर वगैरह में यूज़ होता है, सर्वाइकल पेप स्पीयर वगैरह यूज़ लेते हैं अपन, तब यूज़ होता है आयरिज स्पेकुलम। सिम्स स्पेकुलम, बिल्कुल यही राइट आंसर है अपना। टंग डिप्रेशन आप जानते ही है, टंग को डिप्रेस करने के लिए यूज़ होता है, वो अलग होता है, फ्लैट सा होता है। सो द राइट आंसर इज़ बी, सिम्स स्पेकुलम। नेक्स्ट, ये भी अपने इमरजेंसी इंस्ट्रूमेंट और इमरजेंसी आर्टिकल है, देखते ही समझ में आ रहा होगा आपको। फर्स्ट आंसर फेस मास्क, बिल्कुल ऐसा नहीं होता, फेस मास्क अलग होता है। अम्बू बैग, बिल्कुल ये अम्बू बैग ही है, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है बैन बैग, यहाँ बैन सर्किट होना चाहिए था, बैन सर्किट भी ये है नहीं जो अपन यूज़ लेते हैं पेशेंट को एनेस्थाइज करके या ऑक्सीजन सप्लाई के लिए। एचएमई फिल्टर बैग वो भी नहीं है। सो द राइट आंसर इज बी, अम्बू बैग। नेक्स्ट, ये तो आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा, अपन ने बहुत पुराने लास्ट एक वीडियो में अपने कुछ लोगों के बारे में पढ़ा था, उसमें से उसका एक ऑप्शन था जिसमें से ये भी एक ऑप्शन था। तो पहला है बायो हजार्ड, रेडिएशन, साइटोटॉक्सिक एंड बीएमडब्ल्यू। तो आपको सबको ही पता है ये बायो हजार्ड है, ऑप्शन ए राइट आंसर। लेकिन ये भी कई बार अपने से गलत हो जाता है, ऐसी गलतियाँ अपने को नहीं करनी है, यही सिलेक्शन करवाता है। सो थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं जल्दी आपको नए इमेज बेस्ड एमसीक्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।